हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द बाजार में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हमारी जो किरण वाली बुक है 10,500 वाली वो चल रही थी। तो मैंने आपको जो पहला टाइप था वो क्वेश्चन करा दिए थे, 1 से लेकर 51 तक हो चुके थे। 52 नंबर क्वेश्चन था जो उसमें डाटा गलत दे रखा था, वो नहीं कराया है। हम चलते हैं सेकेंड टाइप की तरफ। तो सेकेंड टाइप में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो देखेंगे हम कि आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। अब देखिए पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में आपसे बोला है कपड़े का मूल्य 25% कम देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 25% की वृद्धि हो गई, तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि उसकी जो मूल्य है वो 25% कम कर दिया गया। 25% कम कर दिया गया, यानी कि जो प्राइस था, प्राइस 25% हो गया कम। 25% की हम फ्रैक्शन लिखेंगे। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4। यानी अगर पहले इनिशियल प्राइस 4 रुपये हुआ करता था, अगर प्राइस कितना था 4 था, तो 4 से कितना हो चुका है? 3 हो चुका है, कम हो चुका है, कम माइनस। फिर क्या बोला है? उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई। यानी कि जो क्वांटिटी है, जो सेलिंग क्वांटिटी है वो 20% की वृद्धि हो गई। 20% की फ्रैक्शन क्या रहती है? 1/5। अगर क्वांटिटी पहले 5 हुआ करती थी, क्वांटिटी पहले 5 हुआ करती थी, तो अब कितनी बचेगी? 1 बढ़ गई 6 बचेगी, 6 बचेगी। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे उसका जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? रेवेन्यू किस पे डिपेंड करता है? रेवेन्यू डिपेंड करता है प्राइस इंटू क्वांटिटी पे। तो 500 के 20 और 6 थी 18। यानी कि अगर पहले सकल आय 20 रुपये हुआ करती थी, अब 18 रुपये हो रही है, तो कितनी कम हो रही है? तो आप बोलेंगे 2 कम हो रही है ओवर 20 मल्टीप्लाई बाई 100%। तो 20 से काटेंगे इसे 5 बार, अब 5 दूनी 10%। 10% की क्या हुई है इसमें? हास, यानी कमी। 10% की हुई है हास या कमी, आपका ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रेंड्स ये भी आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक तरीके से कराया है। देख रहे हैं आप हर क्वेश्चन में परसेंटेज का, फ्रैक्शंस का यूज हो रहा है, तो आप समझ रहे होंगे कितनी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है ये। तो आपको इन पे ही काम करना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चंस को करने में। चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर आपका जो सेकंड है वो देखते हैं। एक संख्या को 10% कम कर दिया गया और परिणामी संख्या फिर से 20% कम कर दिया गया, तो अंत में कमी परसेंटेज बताइए। तो बोला एक संख्या को 10% कम कर दिया गया। 10% की फ्रैक्शन क्या रहती है भाई? 1/10। यानी कि शुरुआत में इधर लिखता हूं मैं इनिशियल वैल्यू, इधर लिखता हूं मैं फाइनल वैल्यू। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे शुरुआत में अगर कोई संख्या 10 हुआ करती थी, एक कम होने के बाद कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। इतना रिजल्ट आ गया? अब बोलेंगे हाँ आ गया। फिर बोला है परिणामी संख्या को 20% फिर कम कर दिया गया, यानी एक बार से फिर से 20% कम कर दो। 20% रहता है भाई 1/5। अगर कोई संख्या 5 है, 5 में से 1 कम कर दूंगा तो कितना रहेगा? 4 रहेगा। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, देखो अगर कोई चीज़ सीधे सीधे तो गुणा करता है, अगर कोई चीज़ ऐसे कट रही है तो उसे काट देते हैं। तो 2 से ऐसे काटेंगे तो 2 से कितनी बार कटेगा? ये 2 बार। 2 से कितनी बार कटेगा? ये 5 बार। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 25, ये हो जाएगा 18। तो अब देखेंगे कि उसमें कमी कितने की हुई है? कमी हुई है 7 की ओवर 25 मल्टीप्लाई बाई 100%। तो अब 25 से सिंपली करेंगे, 4 7 28%। तो 28% की क्या हो जाएगी? कमी। आपका ऑप्शन नंबर है 4th। तो फ्रेंड्स आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 3rd, टाइप सेकंड का। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है? तीसरे क्वेश्चन में बोला है आपसे जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई तथा राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ राजस्व क्या होता है? राजस्व होता है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू किस चीज पे डिपेंड करता है मैं आपको बताता हूँ। रेवेन्यू, रेवेन्यू बोलते हैं राजस्व। राजस्व किस चीज पे डिपेंड करता है? प्राइस पे, उसकी किसी चीज की प्राइस क्या है और उसकी सेलिंग पे, सेलिंग कितनी हो रही है, सेल, उसकी सेल पे। तो आपसे क्या बोला है? आपसे उसने बोला था अगर आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है बिक्री की सेल। सेल निकालनी है तो सेल कैसे निकलेगी? सेल निकलेगी अगर आप रेवेन्यू के रेशियो में, आप रेवेन्यू के रेशियो में, यहाँ पे ई आएगी, आप रेवेन्यू के रेशियो में प्राइस से भाग लगा देंगे तो सेल्स मिल जाएगा। बस इतनी बात समझनी थी। तो अब देखते हैं मूल्य में 20% की कमी हुई, यानी कि प्राइस में कितनी कमी हुई है? 20% की। तो आप देखेंगे प्राइस में हुई है 20% की कमी, यानी कि 5 से हो गया 4।
20% कैसे लिखते हैं 1/5। अगर इनिशियल में उसका प्राइस 5 हुआ करता था तो एक कम होने कितने हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसने क्या बोला था उसकी रेवेन्यू है राजस्व प्राप्ति कितनी हुई है 60% की वृद्धि हुई है। तो आप देखेंगे 60% क्या होता है 3/5। अगर राजस्व पहले मैं इधर लिखता हूँ राजस्व आर बना देता हूँ रेवेन्यू से आर। इसमें इनिशियल में अगर 5 हुआ करता था तो 5 में 3 जोड़ के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ऐसे मेरी सेल्स निकल आएगी। अगर मैं सेल कैसे निकल रही है रेवेन्यू के रेशियो को प्राइस से भाग करके। तो देखो इससे कर दो भाग तो 5 से 5 कट जाएगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आप बोलेंगे हाँ 1 आ जाएगा। आप इसको काटिए। आप इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा आपको। आप इसको काट लो तो जिसे कटे कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा। यानी 1 से कितनी हो गई है 2 हो गई है। पहले सेल 1 थी अब 2 हो गई है तो कितनी बढ़ गई है 1 से कोई चीज़ 2 हो गई यानी डबल हो गई। तो कितनी % बढ़ेगी 100% बढ़ गई। तो इस सवाल का उत्तर होगा आपका तो ऑप्शन नंबर 3। तो फ्रेंड ये भी आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं था बस रेवेन्यू के रेशियो से प्राइस से भाग लगाना था सेल आ जाएगी। और मैंने रेवेन्यू आपको बता दिया रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है किसी भी कंपनी का कि उस किसी भी आर्टिकल का प्राइस कितना है और उसकी मार्केट में सेलिंग कितनी हो रही है इस चीज़ पे डिपेंड करता है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे बोला बशीर का कार्य समय यानी कि जो वर्किंग आवर्स हैं वर्किंग आवर प्रतिदिन 15% बढ़ गया और उसका वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ गया। उसकी दैनिक आय कितने % बढ़ गई। तो आप देखेंगे जो दैनिक आय है वो दैनिक आय यानी कि जो उसकी डेली बेस है यानी कि मैं कहूँगा डेली वेजेस यानी कि उसकी दैनिक मजदूरी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी उस चीज़ की डिपेंड करेगी। यानी कि पर आवर का कितना पैसा मिल रहा है पर आवर का कितना पैसा मिल रहा है और कितने आवर से वो काम कर रहा है ना कितने आवर वो काम कर रहा है पर आवर का कितना पैसा मिल रहा है ना इतना मिलेगा। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में बोला कार्य समय 15% बढ़ गया यानी उसका टाइम है 15% बढ़ गया। 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। अगर उसका वर्किंग आवर पहले 20 हुआ करता था तो 20 से कितना हो गया है 20 से हो जाएगा 23। यानी पहले वो किसी कंपनी 20 घंटे काम करता था अब कितने घंटे काम करेगा अब 23 घंटे काम करेगा। और जो उसका पर आवर का जो पैसा है वो कितना बढ़ गया है वो 20% बढ़ गया है। 20% की फ्रैक्शन कितनी रहती है 1/5। अगर पर आवर में पहले 5 रुपये मिल रहे थे तो 1 बढ़ने के बाद कितने मिलने लग जाएंगे 6 मिलने लग जाएंगे। तो आप देखेंगे ये चीज़ कि अगर उसकी पहले डेली वेजेस 20/5 हुआ करती थी आज 23 सिक्के 138 तो कितने % बढ़ेगी। पहले 100 रुपये वो कमा रहा था डेली वेजेस उसकी अब कितनी होगी 138 तो कितने % बढ़ गई 38%। उसकी डेली वेजेस कितनी बढ़ जाएगी 38% बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2। चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 5। 5वां क्वेश्चन में आपसे बोला है एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई फिर 25% की कमी आई फिर 25% की वृद्धि हुई तो संख्या में कितने % शुद्ध वृद्धि कमी निकटतम पूर्णांक में है। आपको आंसर बताना है पूर्णांक में को उसका पूर्णांक में आंसर आएगा कितना। तो पहले हुई है 30% की वृद्धि फिर हुई है 20% की कमी। देखो 30% की वृद्धि इनिशियल फाइनल से कर लो। 30% का मतलब होता है 10 से 30% की वृद्धि यानी कि 3/10 यानी शुरुआत में 10 थी इनिशियल में तो कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी फाइनल। फिर आप बोलेंगे फिर कितनी हुई है 25% की कमी आई है फिर आई है 25% यानी कि 1/4 कमी यानी 4 हुआ करती थी 4 से 1 कम 3 हो जाएगी। आप बोलेंगे हाँ फिर एक वृद्धि की फिर 25% की हुई है वृद्धि 25% वृद्धि यहीं पे देख लो यानी 25% की वृद्धि आई है फिर से यानी 1/4 पहले 4 हुआ करती थी तो 1 बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। इसे कर लो सिंप्लीफाई 5 से कितने में कटेगा आप बोलेंगे 2 बार तो 4 दूनी 8 8 चौक 32 13 3 39 यानी कि 32 से 39 हो कितनी बढ़ेगी 7/32 मल्टीप्लाई बाई 100। 4 से काटेंगे इसे 25 बार 4 से काटेंगे इसे 8 बार 25 सत्ते 175/8 175/8%। इसको डिवाइड करना तो जाएगा ये कितनी बच जाएगा 22 8 176 यानी कि अप्रोक्स 22% के करीब जाएगा तो 22% की हो जाएगी वृद्धि।
पूर्णांक के एक करीब आंसर आया है, ये ऑप्शन नंबर होगा आपका सेकंड, क्योंकि 22% की वृद्धि हुई है, 22% के करीब जा रहा है, इस वजह से 22, क्योंकि आंसर आपसे डेसिमल के करेक्ट डेसिमल के पास में पूछा है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 6वां। 6वां क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? 6वें क्वेश्चन में आपसे बोला है पहले किसी संख्या में, देखो फ्रेंड मैं यहाँ से आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, उस फॉर्मूले को आपको याद रखना है कि अगर आपसे बोले किसी संख्या में कि x% की वृद्धि की जाए, x% की वृद्धि की जाए, फिर उसी संख्या में y% की वृद्धि करी जाए, तो अगर ऐसा सक्सेसिव आता है तो 2 साल के लिए 2 टाइम्स के लिए फॉर्मूला होता है x + y + xy x × y अपॉन 100%, ये वाला फॉर्मूला होता है वृद्धि के लिए। अगर वो बोल दे कि कमी की गई है तो माइनस कर दो, तो ये भी माइनस हो जाएगा x × y अपॉन 100%। अगर वो बोलता है एक बार वृद्धि एक बार कमी, तो ये वाला लग जाएगा। अगर वो बोलता दोनों बार वृद्धि बोल दे तो ये वाला लग जाएगा। तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डाटा को देख के कि डाटा कौन सा दे रखा है, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है तो इनिशियल फाइनल वाला वो तरीका बेस्ट ही है, उससे कर लो। तो ये तरीके देख के लगाने पड़ते हैं फॉर्मूले। इन फॉर्मूलों को आप नोट करके रखना, नोट कर लो। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर था आपका 6वां। 6वां क्वेश्चन में क्या आपसे बोला है, आपसे एक संख्या में 30% की कमी हुई और फिर 30% की वृद्धि हुई। 30% की कमी हुई, 30% की वृद्धि हुई, फिर उसके बाद 10% की कमी हुई। तो देखिए फ्रेंड पहले हुई है 30% की कमी, तो देखो 30% की फ्रैक्शन क्या रहेगी 3/10, तो कमी हुई है ना, यानी कि 100 से 10 से कितनी हो जाएगी 7। ये इनिशियल फाइनल वाला ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी को यूज़ करिए। अगर आप ये वाला तरीका टफ जा रहा है तब वो फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो फिर क्या बोला है 30% की वृद्धि बोला है, 30% कितनी हो जाएगी 3/10, वृद्धि बोला यानी 10 से कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। फिर आप बोलेंगे 10% की कमी हुई है, 10% की कमी यानी 1/10 कमी है तो माइनस 10 में से 9 कम कर दो। देखो फ्रेंड्स आप करना मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा, देखो फ्रेंड ये तो होगा 1000, इसका मल्टीप्लाई कर लो 13 से 91 मल्टीप्लाई कर दो 9 का, 91 में मल्टीप्लाई कर दो 9 का, यानी 9 एकम 9 और 9 निम्न 81, यानी कितना हो चुका है 819। कितना हो गया 819 आ गया। तो कितनी कमी हुई है, आप बोलेंगे 81 की कमी हुई है। कितने पे 81 की कितनी कमी हुई है 81 हुई है। ये 13 निम्मा 13 से 91 9 निम्मा 81, एक बार फिर से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 91 × 9, 9 एकम 9 और 9 निम्मा 81, 819 ही आ रहा है। आप देखें कितनी कमी है ये, तो देखेंगे 81 यानी 181 की कमी है ये। कितने पे 181 की कमी आ रही है, ये आ रही है 1000 पे। मल्टीप्लाई बाई 100%, 00 से 00 कट जाएगी, यानी ये आया 18.1%। 18.1% की आ रही है कमी। अब देखेंगे ऑप्शन निकटतम पूर्णांक की बताइए, तो 18% की हो जाएगी कमी। ऑप्शन नंबर 4 18% के करीब है ना, इस वजह से 18% की होगी कमी, क्योंकि कमी हुई है 1000 से 819 होगा तो क्या हुई है कमी हुई है, तो आएगा 18% की कमी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है एक संख्या में 30% की कमी हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई, दोबारा 30% की वृद्धि हुई। तो देखिए पहले हुई है 30% की कमी, 30% की कमी यानी कि 10 से हो गई, 20% की फ्रैक्शन लिखो 3/10 कमी हुई है। तो इनिशियल वैल्यू और 10 है आपकी, तो फाइनल में कितनी हो जाएगी, फाइनल में हो जाएगी आपकी, ये 7वां क्वेश्चन होगा, आपकी हो जाएगी 7। फिर 30% की वृद्धि हुई है, 30% की वृद्धि क्या हुई है 30% की वृद्धि, 30% की कमी 30% की अब हुई है 30% की वृद्धि, यानी कि 3/10 यानी 10 से हो जाएगी 13। और फिर हुई है 30% की कमी, यानी कि 30% की कमी यानी कि 3/10, 10 से हो जाएगी 7। आप करिए मल्टीप्लाई, आपको मिलेगा 1000। अब इसका मल्टीप्लाई करना 13 से 91, 91 का मल्टीप्लाई कर दो 7 से, 7 एकम 7, 7 9 63, यानी कि
637 होगा ये, 637 मिल जाएगा आपको, तो 637 मिलेगा। तो अब क्वेश्चन देखेंगे तो कितनी कमी हुई है, आपको मिलेगा 63 यानी 363। कितना हो जाएगा, 363 की कमी है, 363/1000 मल्टीप्लाई बाई 100%, 00 से 00 यानी कि 36.3% की क्या हुई है, कमी। ऑप्शन नंबर देखेंगे 36.3% की हुई है कमी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये था, ये 8 था, ये 7 था। 30% की कमी, 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि नहीं, ये वृद्धि है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। ये वाला 8वां क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ये कौन सा था, 8वां क्वेश्चन था। 8वें क्वेश्चन का आंसर है ये आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा 8वां। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहे 7वां क्वेश्चन रह गया है। देखते हैं 7वां क्वेश्चन रह गया था। 7वें क्वेश्चन को देख लो, गलती से 8वां पहले हो गया है, देखो 7वां देख लो। 7वां क्वेश्चन में क्या बोला है, 7वें क्वेश्चन में बोला है एक संख्या में 30% की कमी की गई। सेम ही क्वेश्चन है, इस वजह से 30% की कमी की गई, यानी कि 3/10 इनिशियल में, अगर इनिशियल फाइनल 30% की कमी है तो माइनस, यानी 10 से कितना हो जाएगा 7। फिर क्या बोला है, फिर बोला 30% की वृद्धि, फिर बोला 30% की वृद्धि यानी कि कितना हो जाएगा 3/10, यानी 10 से कितना हो जाएगा 13। फिर उसने बोल दिया है 30% की एक और बार वृद्धि, 3/10 यानी कि 10 से 13। तो देखो ये वृद्धि, देखो ये तो होगा 1000, ये देखो 13 का 13 से मल्टीप्लाई करूँगा 169 मल्टीप्लाई 7, तो देखेंगे 7 नंग 63 की 3 हासिल 6, 7 छिंग 42, 6 48 की 8 हासिल 4, 7 एकम 7 4 11। ये मिलेगा आपको 1183। कितना मिलेगा 1183। तो कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 183 ओवर 1000 मल्टीप्लाई बाई 100%। 00 से 00 यानी 18.3% की क्या है इसमें वृद्धि, 18.3% की हुई है वृद्धि, यानी आपका ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट, क्योंकि वृद्धि निकटतम पूर्णांक तक सही बताना है। 18% वृद्धि हुई है ना, इस वजह से। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि पहले 8 में हो गया है, फिर 7 में करा है। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 9वां क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। देखो फ्रेंड्स, दो विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए, ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, यानी कि देखो फ्रेंड्स, ए को बी से 8 अंक ज़्यादा मिले हैं, यानी अगर ए को एक्स मिला, बी को एक्स मिला होगा, तो ए को कितने मिले होंगे एक्स प्लस 8, यानी कि ए को बी से 8 अंक ज़्यादा मिले हैं, 8 अंक ज़्यादा हो गए। फिर क्या बोला है, और पूर्ववर्ती अंक उनके अंकों के योगफल का 55% था। कितने परसेंट था, 55% था। तो अब फ्रेंड देखना 55% की फ्रैक्शन क्या निकालोगे आप, 55% की फ्रैक्शन होगी 11/20, 11/20 होगी, 11/20 होगी 55% की फ्रैक्शन। तो क्या बोला था, उसके पूर्ववर्ती अंक उनके अंकों के योगफल का 55% था, यानी कि उनके योगफल, यानी ये दोनों का सम दे रखा है, ए प्लस बी का दे रखा है सम, और ये दे रखे हैं ए के अंक। तो अब देखेंगे ए की वैल्यू कितनी है 11 है, और बी की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू होगी 9। आप बोलेंगे कैसे, ऐसे क्योंकि अगर ए की वैल्यू यहाँ पे मैं 11 रख दूंगा, 20 में से 11 कम कर दो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ए के अंक 11 हैं, बी के कितने हैं 9 हैं, तो कितने ज़्यादा हैं, आप बोलेंगे 2, तो 2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 8, क्योंकि कितने ज़्यादा है हमारे हिसाब से 8 ज़्यादा है, तो 2 की वैल्यू 8 है। एक की वैल्यू कितनी होगी 4, तो ए की वैल्यू 4 का मल्टीप्लाई 11 से कर दो तो आपको मिलेगा 44, यानी ए के नंबर तो आ गए 44, और बी का कर देना 4 का मल्टीप्लिकेशन में तो मिलेगा 36। तो फ्रेंड्स आप देखना ए और बी के जो अंक हैं, ए को मिलेंगे 44 और बी को मिलेंगे 36। तो फ्रेंड्स आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट, 9वीं का फर्स्ट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था। 55% की फ्रैक्शन निकालना था बस। ए की वैल्यू 11 थी, 11 निकाल लो। बी की और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी थी 20, तो ए की वैल्यू 11 रखेंगे यहाँ पे, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 9,
एक अंक बी से कितने ज़्यादा है 8, यानी 2 की वैल्यू कितनी 8, एक की वैल्यू कितनी आएगी 4, 4 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो एक अंक आ जाएंगे 144, और आप बी में मल्टीप्लाई करेंगे 9 तो 36, तो बी के अंक आएंगे 36। तो चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा 10वां। 10वें क्वेश्चन में आपसे बोला है उसने एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, 20% बढ़ना, इतनी बार फ्रैक्शन लिख दी मैंने। अब इसकी आपको याद होनी चाहिए 1/5 इनिशियल और फाइनल, ये तरीका लगाओ। इनिशियल में अगर 5 थी तो फाइनल में कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 6, 20% बढ़ने के बाद। फिर बोला फिर एवं 15% घटाया गया, 15% की वैल्यू कितनी होती है 3/20, यानी इनिशियल में 20 होगी, 3 घटने वाली कितनी हो जाएगी 17। तो आप देखेंगे 20 का मल्टीप्लाई कर दो, जो कटती काट लो, 3 से काट लो, 2 से काट लो, इसे 3 बार, और 2 से काट लो, कितनी बार कटेगा 10 बार। ये कितना हो जाएगा 50, हो जाएगा 51, ये 50 होगा, ये हो गया 51। तो बोला है तो परिणामी संख्या 2040 हो गई, 51 की वैल्यू दे रखी 2040, तो कितने गुना है आप देखेंगे 40 गुना इसका, तो ये तो अब इसका भी 40 गुना कर दो, 5 चौके 20 के पीछे डबल 0, तो कितना उत्तर होगा आपका 2000। आपका ऑप्शन नंबर होगा 3rd। तो फ्रेंड्स ये भी आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां, वो भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ लैंग्वेज। एक संख्या को पहले 16 से ही 2/3% बढ़ाया जाता है, फिर एवं 15% कम कर दिया जाता है। परिणामी संख्या 238 प्राप्त होती है, तो उस मूल संख्या के 37.5% का मान क्या होगा। तो देखेंगे आप, पहले आपको मूल संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर उसका निकालेंगे 37.5%। तो देखते हैं पहले उसको कितने परसेंट बढ़ाया गया है, 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3%। क्वेश्चन नंबर है 11। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/6। इनिशियल इधर लिखूंगा मैं और फाइनल लिखूंगा इधर। इनिशियल में कोई संख्या 6 हुआ करती थी तो कितनी हो जाएगी, अब 7 हो जाएगी। फिर बोला है 15% कम कर दिए जाए, कम तो माइनस कर दो 15%, 3/20। अगर शुरुआत में 20 हुआ करती थी तो 3 कम होने का कितनी हो जाएगी 17। तो संख्या 20 छिक्के 120 और 17 सत्ते 119, यानी संख्या कितनी हो जाएगी 119। 119 की वैल्यू आपसे क्वेश्चन में दे रखी है 238, यानी कितने गुना है 2 गुना, तो 2 गुना इसका भी कर दो तो आपको मिल जाएगा 240। तो आपको ओरिजिनल नंबर पता पड़ गया, आपको कितना है 240। 240 आपको ओरिजिनल नंबर है। तो बोला है उस संख्या के 37.5% का मान, इसका 37.5% निकालना है। तो आप देखेंगे 37.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है 12.5% की होती है 1/8, 12.5% की होती है 1/8। तो आप देखेंगे 37.5% जो है 12.5% कितने गुना है 3 गुना है, तो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 3 गुना यानी 3/8। तो 37.5% की वैल्यू क्या होगी 3/8, तो 3/8 कर दो। 8 से कितनी बार कटेगा 8 से 24, 30 बार, 30 दिया 90। इस सवाल का उत्तर होगा 90, ऑप्शन नंबर 4th। तो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू फ्रेंड्स।